सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएँ नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था नित्य नई कुल रीति। इस प्रकार आनंद में गई मास कुछ बीती। लड़का ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी थे वे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती थी। पुचकार दुलार सिंगार करे काजर की कोर लगाती थी। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक मुख से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हठ पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो ये रूप। नखसिक सुंदरता भरे कैसे सुहड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उर उदर नाभि तक मणि माल कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना इस उदर त्रिवेणी तट वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं। पुष्ठस्थल ऐसा सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। नभ निखिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आ जानो बाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक करुणारे अधर सुहाते हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाते हैं। करने को दर्श दिशा बस में दर्शन ये दसन दिखाते हैं। दाढ़ी में हिरागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना नमृणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की। वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वे है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका बालकों की। छवि किससे बरने जाए सखी कुंडल वाले उन श्रवणों की। ताजे मृग संजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी भ्रुपति के चिन्ह बताता है। चंदन जग बंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी धन काक पख भोरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरियों के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगबंदन के। बड़ भागिन वे माता हैं ये लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन इनके पाए हैं।
श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है पाकर ये सुत सुंदर चारों। इसी भांति जब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, जब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर समध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भांति सकल उत्तीर्ण हुए। जब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उन ऊंचे पद पर पहुँचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरु मूर्ख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वस्त्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। उस पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश चारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सचिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही सत्वत्व है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वे ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वे बरसा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वे स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर भ्रष्टादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के बड़े विविध विध हैं, सब में सब जल से भरे हुए। वो एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य छाया, संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज माया, संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब पड़ा टूटता है, जल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वे उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री श्री रूप है एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अभक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वे सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज। यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, हो तभी और अभिभक्त सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है। नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है।
प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, जल को थल, जल थल को जल कर देते हैं। राजाओं को भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, क्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मजबूरी हारा है। अनुरूप प्राकृतिक घटना हो, निरपका शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यवहार सभी के चलते हों। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा शांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वे अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ये श्रेय ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयवाशय भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग ही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वे धर्म देह के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाओ हम सारी जगती के समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की ये शिक्षा क्षत्रों की बड़ी कमाई है। संख्य रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राज काज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वे सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति ठहरते थे। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम।